हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। बीपीएससी एयूडी की सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। आज इसका लेक्चर रहेगा सेकंड, और यह सारे क्वेश्चन जो रहेंगे बीपीएससी पीवाईक्यू के रहेंगे। ये टीआरई 4 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पोल मैजिक होगा और सब कुछ याद किया जाएगा, प्रैक्टिस किया जाएगा। सारे पीवाईक्यू को एकदम क्या करना है पूरे प्रैक्टिस कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है ना, रिकॉल कर लेना है, कंसेप्ट से उसको थीम पता कर लेना है। ठीक है, ये सारे टारगेट रखा जाएगा, कोशिश किया जाए। ठीक है ना, कि अच्छा से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया जाए। ठीक है ना, बीपीएससी एईडीओ के पेपर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। तो हम लोग क्या कवर कर चुके थे, तो हम लोग 11 टॉपिक कवर कर चुके थे। ठीक है ना, आज हम लोग कवर करेंगे इसका ए सेक्शन कवर कर चुके हैं इस। ठीक है ना, बी सेक्शन कवर करेंगे। ठीक है, ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास आज हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ठीक है ना, इन्वेजन जो हुआ है मुस्लिमों का, ठीक है ना, इंडिया पे, इसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम प्रदान किया? ठीक है ना, अक्ता प्रदान किया। तो किसको प्रदान किया, किसको दिया? ठीक है ना, मोहम्मद गौरी ने किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ कब? कब हुआ मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा? अब चालुक्य का रीजन गुजरात होगा। ठीक है ना, मोहम्मद गौरी गुजरात के, ठीक है ना, चालुक्य मोहम्मद गौरी। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी अब बताओ तो कब किया था? तो 1178 11 मतलब 1178। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक से मोहम्मद गौरी प्रथम। ठीक है ना, स्लेब। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कब चालुक्यों को कब हराया मोहम्मद गौरी ने? तो 1178। ठीक है, अच्छा और एक बात करो, मोहम्मद गौरी के प्रमुख युद्ध जो हुए हैं, वार जो किए हैं मोहम्मद गौरी। अब देखो, सबसे पहला युद्ध जो है तराइन का फर्स्ट वार। ठीक है ना, बैटल ऑफ तराइन। तो बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? तो 1191। ठीक है ना, किसके किसके बीच में हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना, के साथ हुआ है। और इसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ है, मतलब पृथ्वीराज चौहान जीते हैं। ठीक है ना, तो तराइन का युद्ध फर्स्ट किसने किया है? तो मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है। पृथ्वीराज चौहान जीते हैं। कब हुआ है? तो 1191 में हुआ। ये बात याद रहेगा। ठीक है, तराइन का सेकेंड, तराइन का सेकेंड वार, बैटल ऑफ तराइन सेकेंड। तो सेकेंड का सेकेंड से याद रखोगे, फर्स्ट का फर्स्ट से याद रखोगे। तो ये 1192 में हुआ। ठीक है, 1192 ईस्वी में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। अगेन, तो पृथ्वीराज चौहान, इसमें गौरी की विजयी हुई है, इसमें गौरी की विजयी हुई है। ठीक है ना, तो लास्ट वाले दो में गौरी की विजयी हुए। चंदवारा का युद्ध, चंदवारा का युद्ध। अब चंदवारा, चांद चार याद रखना, चांद चार, चांद चार, चांद चार जयचंद के बीच हुआ है। गौरी जयचंद के बीच हुआ है, मतलब विपक्षी रहे हैं। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ है। ठीक है, जिसमें से ये हारे हैं और मोहम्मद गौरी जीत। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या देखें, तराइन का पहला जो वार हुआ है, एक तो तुम्हारा मोहम्मद गौरी रह रहा है, मोहम्मद गौरी, ठीक है, और इसमें पृथ्वीराज चौहान ये जीते 1191 में। तराइन का सेकेंड जो हुआ है मोहम्मद गौरी और तुम्हारा हुआ पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो इसमें मोहम्मद गौरी जीता है। चंदवारा का युद्ध, चंदवारा का बैटल। अब इसमें क्या है, जयचंद है, ठीक है ना, जयचंद है, ठीक है, अब प्लस हमारा मोहम्मद गौरी, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, 94 में हुआ, 1194, इसमें मोहम्मद गौरी जीता है।
ठीक है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है बताओ? तो बख्तियार खिलजी है। बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम जो है बख्तियार खिलजी है। ठीक है, बीपीएससी में पूछा हुआ है। ऐसे ही सब क्वेश्चन बीपीएससी सीडीपीओ का ही है, तो तुम ये बार बार हम रिकॉल करेंगे। ठीक है ना, बख्तियार खिलजी। ठीक है, नालंदा बिहार का वही नालंदा बिहार को डिस्ट्रॉय करना, नालंदा बिहार जो है यूनिवर्सिटी, तो बख्तियार खिलजी। ठीक है ना, तो ये दोनों क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो। तो एक ही साल में ये दो क्वेश्चन पूछ दिया। देखो अब आते हैं दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। ठीक है ना, सलेब डायनेस्टी। ठीक है ना, तो इसका देख लो ये पूरा। तो सबसे पहले तो बस एक याद रख लो कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सलेब डायनेस्टी का क्या होगा? पहला होगा शासक। ठीक है, पहला रूलर। ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1206 से लेकर 1210, 4 साल का। उसके बाद आराम से 1 साल का रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा इल्तुतमिश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 12-11, देखो कितना दिन रहा अभी, 36 था इल्तुतमिश। ठीक है, फिर ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है। उसके बाद ये रजिया सुल्तान, तो कौन कौन इंपॉर्टेंट है? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया। अब बस इतना याद रखना, छोटी छोटी कंसेप्ट है। रजिया सुल्तान, अच्छा गुलाम वंश के, हाँ इल्तुतमिश गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश। ठीक है ना, गयासुद्दीन बलबन, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो ये इम्पोर्टेंट दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? बाकी आप एक बार कर लो। तो ये हो गया 1206, 1210। ठीक है, फिर इल्तुतमिश आ जाओ, 1211 से 1236। ये कार्यकाल याद रहना चाहिए। गयासुद्दीन टाइम पीरियड। अब हमारे पास क्या हो जाए? 1266 से लेकर 1287 तक। उसके बाद आया है रजिया सुल्तान का 1236 से लेकर 1240 तक। मोइनुद्दीन बरहम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, ये सब ठीक है। नसरुद्दीन मोहम्मद ये भी ज़्यादा दिन का है, ये वाला। ठीक है, गयासुद्दीन के पहले महमूद आया है, नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, उसके बाद कैकुबाद। ठीक है ना, क्यूमर्स। तो गजेटियर ऑफ इंडिया में गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल दर्शाया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गजेटियर ऑफ इंडिया में गयासुद्दीन बलबन का कार्य को, इसीलिए इस पर स्टार भी दिया गया है। देखो तो 1266 एक याद रखो, ये 1266, 1287। एक हो गया 1236 से 1240। बताओ तो किसका है? पोल कराते, ये किसका है? जल्दी बोलो। तो ये हो जाएगा रजिया सुल्तान का। 1206 से लेकर 1210 किसका है? जल्दी बताओ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला देखो इल्तुतमिश वाला बताओ। तो 1211 से लेकर 1236। तो उसके बाद इसी के बाद रजिया सुल्तान, ये बीच में कुछ दिन के लिए रहे होंगे। ठीक है, अब देखो आ जाओ। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक आ ही गया बीपीएससी में, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। ठीक है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। ठीक है ना, अजमेर में है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा। देखो पूरा किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, कुतुब मीनार, वही कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया? स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक किया होगा, इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट करवाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। क्या थी? लाहौर। याद रखोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। फिर से आ जाओ, गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक कौन हो जाएंगे, या प्रथम शासक कौन हो जाएगा? संस्थापक क्या, वो उसका संस्थापक एक ही था गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रथम शासक हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ है? लाहौर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ है? लाहौर। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दर उल इलाम का एक भाग माना जाता था,
इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है ना। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दर उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। किसको? मलिक जानी को, ठीक है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त लौह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त लौह की नीति अपनाई, ठीक है ना, ब्लड पॉलिसी, ठीक है ना। तो ब्लड हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है ना, किसने अपनाया? तो बलबन ने, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बलबन ने। बलबन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। गयासुद्दीन बलबन, यही ना था, गयासुद्दीन बलबन, ये देखो गयासुद्दीन बलबन, ठीक है ना। 1266 से 1227 में गेजेटियर ऑफ इंडिया में इसका कार्यकाल टेन्योर को दिखाया गया है, दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत बलबन ने ही किया है। बलबन से क्वेश्चन मिलते हैं बहुत, 69 में आया हुआ लिस्ट। नौरोज की शुरुआत किसने किया? फारसी त्यौहार जो है बलबन ने किया। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन ही था, ठीक है ना, बलबन। जो भी है थ्योरी ऑफ किंगशिप, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट, ये बलबन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। बलबन ने ये दिया था, मुस्लिम शासक था। और इसका डायनेस्टी था वही स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। राजतत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहे, किसने कहे? तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा, ठीक है ना। राजस्व के सिद्धांत, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित कौन शासक था बताओ? बलबन के बारे में किसने किया? तो जियाउद्दीन बर्नी। कभी इस तरह से पूछ देगा किसके लिए कहा गया, तो बलबन के लिए कहा गया। तुगरिल खान ने विद्रोह किया बलबन के समय। तुगरिल खान ने विद्रोह किया, तुगरिल खान ने, यानी कि आप देखिए, अब इसको डिटेल में जब आप पढ़िएगा तो आप क्या कीजिएगा, स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़िएगा, है कि नहीं। और इसमें बलबन पे काफ़ी फोकस रहिएगा, इल्तुतमिश पे और कुतुबुद्दीन ऐबक पे और रजिया सुल्तान पे, 4। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा यहाँ से ख़त्म हो रहा था स्लेव डायनेस्टी। अब 1287 से, तो 1287 से, ठीक है ना। अब 1287 के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 1290 से, ठीक है ना। तो खिलजी वंश आएगा, ठीक है ना। आज का थर्ड टॉपिक है खिलजी वंश, ठीक है। अब देखो, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो इसका हो जाएगा 12, ठीक है ना, 90, 1296, ठीक है ना। तो 1290 से लेकर 1296 इसका कार्यकाल मिला। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 1290 से लेकर 1296, फिर आ जाएगा 1296 से 1316, ठीक है ना। तो 1296, ठीक है ना, ये 6 साल, ये हमारे पास आ गया, वो ये हो जाएगा 20 साल, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, खिलजी वंश है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है कि नहीं, 4 साल के लिए है, बट ठीक है। तो खिलजी वंश का संस्थापक या प्रथम, खिलजी वंश का प्रथम शासक था तो जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। ये CDPM है, ये सब तो PYQ ही है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरोध लड़ते हुए मृत्यु हुई? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोल से विरोध लड़ते हुए, विरोध से वार करते हुए डेथ हो गया था? जफर खान का। किसका हो गया था? जफर खान, ठीक है, जफर खान। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और का ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। यह शब्द लिखे हैं AL श्रीवास्तव ने,
A.L. श्रीवास्तव ने, A.L. श्रीवास्तव ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है। तो अलाउद्दीन पद्मिनी, अलाउद्दीन का रानी पद्मिनी, ठीक है ना, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है। तो रानी पद्मिनी जो है ना, इनके पति का नाम तो राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का एक ऐसा घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे हैं A.L. श्रीवास्तव ने। A.L. श्रीवास्तव ने किसने लिखा है, ये सब थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। A.L. श्रीवास्तव ने, A.L. श्रीवास्तव, ठीक है। ये यहाँ तक ठीक है। जफर का ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी टफ है, ये भी टफ है। ये ठीक है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन, तो जलालुद्दीन खिलजी। ये थोड़ा टफ हो जाएगा, ये टफ हो जाएगा, ठीक है। तो जफर खान हो जाएंगे, ये क्या हो गया, A.L. श्रीवास्तव, एकदम फैक्चुअल चीज़ हो गया ना। अब ये भी फैक्चुअल है, इसे तो सब फैक्चुअल ही है इसमें, बट क्या कर सकते हैं, यही है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, करते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है, तो राणा रतन सिंह है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का राजा या शासक था। अब ये थोड़ा सा रिपीट हुआ था, अच्छा लगा। राणा रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे क्या किया, अटैक किया, तो राणा रतन सिंह क्या होंगे, वहाँ के शासक है। वहाँ के रानी के हस्बैंड जो है वो कौन है, राणा रतन सिंह ही। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, इन्वेजन के समय, अटैक के समय, अलाउद्दीन अटैक कर रहा है क्या, देवगिरी पे, तो उसका शासक कौन था, ठीक है ना, तो रामचंद्र देव। कौन थे शासक, रामचंद्र देव, ठीक है। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई, अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, अगर तुमको जाना है खिलजी वंश के समय में या खिलजी वंश में, तो देखना अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, मतलब एक बता रहे हैं लॉजिक। ये भी PSC से PYQ से एनालिसिस कर सकता है इंसान, तुम्हारे साथ ही कर रहे हैं। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। मतलब आप देख रहे हो, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, मतलब फसल होगा तो आधा कर के रूप में देना होगा, राजस्व में, रेवेन्यू में, ठीक है ना। तो वो किसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। टैक्स लगा रहे 50%। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सल्तनत काल में, अब हमारे पास क्या होगा, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी। तो अब देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ही है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन में से किसने खलीफा शक्ति का विरोध किया था। खलीफा जो होता था, ठीक है ना, खलीफा जो होता था ओटोमन एम्पायर में, आई थिंक वही खलीफा है, खलीफा का पोस्ट होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। जब उसने राजस्व, ठीक है ना, जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था, अलाउद्दीन खिलजी। देखो ना, खिलजी वंश से सबसे फेमस अलाउद्दीन खिलजी ही रहा, ठीक है ना। बट ये वहाँ पता नहीं चलेगा क्वेश्चन में कि ये खिलजी वंश का है, तो उसमें अगर अलाउद्दीन खिलजी दिखेगा ऑप्शन में तो थोड़ा सा जाओगे, इंक्लाइन हो गए अलाउद्दीन खिलजी के पास, बस ट्रैप ना हो क्वेश्चन में कि तुमको अलाउद्दीन खिलजी दिखा के और कुछ का आंसर कोई और हो, ठीक है।
अगला बनते हैं, अगला टॉपिक रहेगा फोर्थ, ठीक है ना। तो तुगलक और लोदी वंश, तुगलक और लोदी वंश में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, कश्मीर घाटी के अंतिम मुसलमान कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक ठीक है ना, यूसुफ शाह चक, ठीक है ना, यूसुफ शाह चक, ठीक है ना, यूसुफ शाह चक, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर, कश्मीर घाटी अंतिम शासक, ठीक है ना, द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, यानी दफन, दफन है, बताओ कौन है, नालंदा में, कौन हो जाएगा, नालंदा, ठीक है, नालंदा हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को कहाँ दफनाया गया था, बिहार में, सिंपल, मुगल अकबर द्वारा। अब कभी कभी देखो क्वेश्चन कैसे निकलेगा, यूसुफ शाह चक अंतिम मुस्लिम शासक कश्मीर घाटी का नालंदा में किसके द्वारा दफन कराया गया था, कौन शासक के काल में दफन हुए, तो अकबर। कहाँ दफन हुए, नालंदा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक कौन थे जो नालंदा में दफनाया गया अकबर द्वारा, तो यूसुफ शाह चक। बस यही से 4 क्वेश्चन कुछ भी रिपीट कर सकता है, यही थीम होता है रिपीट करने का। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, फिरोज शाह तुगलक। अच्छी बात है, बेरोजगार से रोजगार मिला, फिरोज शाह तुगलक उसके शासक थे, उनके काल में मिला। इस किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, जो सबसे ज्यादा गुलाम रखे थे किसने, दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम बताओ, सबसे ज्यादा गुलाम किसके शासनकाल में रखा गया, किसके काल, कौन थे नेता, नेता कह रहे हैं हम, बेरोजगार नहीं, हम ये बोल रहे हैं, हाँ, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो दिल्ली ने, या दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। पहले आया कौन सा, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर कौन आया, तुगलक, ठीक है ना, कोई दिक्कत। टॉपिक नंबर ये है, पहले हम लोग बोले कि आक्रमण कौन किया, तो मोहम्मद गौरी ने किया। फिर दिल्ली सुल्तान में हम लोग पढ़ रहे हैं तो गुलाम वंश पहले कवर किया, फिर आए कहाँ से, खिलजी वंश के बारे में कवर किए, फिर तुगलक वंश के बारे में कवर कर रहे हैं, और लोदी वंश, ठीक ना, 2। अब देखो, तो ये पे क्या लगा, कश्मीर घाटी वाला बता दिए, नालंदा में है। फिर यूसुफ शाह चक है, बेरोजगारों को सबसे ज़्यादा रोजगार दिए, फिरोज शाह तुगलक। दरबार में सबसे ज़्यादा अधिक सबसे ज़्यादा अधिक क्या रखा गया है, बताओ, गुलाम रखा गया है, तो वो फिरोज शाह तुगलक में जाएगा, बोलो। फिरोज शाह तुगलक में सबसे ज़्यादा गुलाम रखा गया है, फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा गुलाम रखा गया, फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा गुलाम रखा गया। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया, अगेन फिरोज शाह तुगलक के साथ जाएंगे, फिरोज शाह तुगलक के साथ जाएंगे, ठीक है ना। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा, बताओ, नहरों का निर्माण करा, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनने में और रख रखाव में खर्चे डच के द्वारा वाहन किए जाते हैं, ठीक है ना, काश्तकारों द्वारा, क्या हो जाएगा, काश्तकारों द्वारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला देखो हमारे पास क्या होगा, वह वेनिस की यात्री जो 1420 ईस्वी के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था, विजयनगर पहुंचा था, तो क्या होगा, निकोलो डी कॉन्टी, वेनिस यात्री। अब ये याद रखोगे, निकोलो डी
कोंटी अपनी पत्नी के साथ विजयनगर पहुंचा। यात्री था, ट्रेवलर्स था, ठीक है ना। निकोलो डी कोंटी, निकोलो डी कोंटी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेर शाह सूरी में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? जो फ्रूट्स की क्वालिटी है उसमें इम्प्रूव करने का आइडिया दिए, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ये रहा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना, ठीक है, ये ऑप्शन है। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफा था एक खैराती अस्पताल था। एक खैराती क्या था? अस्पताल था। अब देखो, खैराती अस्पताल इस तरह से भी पूछ सकता है, दरुल सफा एक खैराती अस्पताल, दरुल सफा एक खैराती अस्पताल, दरुल सफा एक खैराती अस्पताल, दरुल सफा एक खैराती अस्पताल और दरुल सफा, तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का, ठीक है। तैमूर के आक्रमण के बाद, तैमूर का इन्वेजन जो हुआ इंडिया पे, तो किस डायनेस्टी का रूल एस्टेब्लिश्ड हुआ? तो सैयद वंश का, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? सैयद वंश का, ठीक है। अगला देखो, किस सुल्तान ने एक नगर बसाया? किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा को बसाने वाले को नाम बताओ। सिकंदर लोदी। आगरा बसाने वाले का नाम क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। एक बार तेजी से रिकॉल कर लो, ठीक है। तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शासक का अकबर द्वारा दफनाया गया कहाँ पे? नालंदा में। बेरोजगारों को रोजगार दिया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दरबार में सबसे ज़्यादा अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है। सुल्तान ने सबसे ज़्यादा, बताओ क्या होगा? सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करा है? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है। ठीक है। चलो देखो, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? तो अब हमारे पास क्या हो गया बेटा? कहाँ तक थे? हाँ, यहाँ तक। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा रख रखाव के खर्चे द्वारा किस डायस के द्वारा वहन किए जाते थे? कस्तकारों द्वारा। कस्तकारों मैंने टैक्स द्वारा ही था, वो भी कस्तकर था, ठीक है ना। वेनिस यात्री जो 1420 में आया था अपनी पत्नी के साथ विजयनगर, कौन था? तो निकोलो डी कोंटी था। अच्छा, फलों की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए किस राजा ने उपाय दिया? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिया। दरुल सफा फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था, ये क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था यार। एक खैराती अस्पताल किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? था सैयद वंश के द्वारा, ठीक है ना। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया? आगरा। अब जहाँ अब आगरा है, यानी जो नगर बसाया उसको, या इनडायरेक्टली बोल दो कि आगरा को किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने, ठीक है। अब देखो, सुल्तान कालीन प्रमुख शासक, ठीक है ना। सुल्तान कालीन प्रमुख शासक में वही आ गया, मैं बता रहा था ना। तो गयासुद्दीन तुगलक वंश के इतने ईस्वी 1320 से लेकर गयासुद्दीन तुगलक 1325, ठीक है। तुगलक वंश चला है 1320 से लेकर 1412। अरे बस एक बार लिख लो, ठीक है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीज़ें रिकॉल होने की कोशिश होने लगता है। अब गयासुद्दीन तुगलक है, ठीक है ना। तो 1320 से लेकर 1300, अब जैसे अब ये याद रखो, 1236 से लेकर 1240,
तो रजिया सुल्तान का था। अब 1200 तुम्हारे पास क्या हो गया, 66 से लेकर 1287 तक किसका था, जल्दी से बताओ। 1266 से लेकर 1287 तक, ठीक है। अब 87 से पहले तुम्हारा ये बलबन वाला किधर गया बताता हूँ, देखो 1266 से 87 तक बलबन था, फिर 87 से 90, फिर ये क्यूमर से, ठीक है ना, 1287 तक गेजिएट इंडिया में। इस तरह से बीच बीच में लॉजिक से याद रखोगे कि इस टाइम पीरियड में कुछ हुआ था। इल्तुतमिश का 1211 से 36, कुतुबुद्दीन ऐबक का 12 से 60, इस तरह से छोटी छोटी। अब इसके बाद ये 2 थीम था, अलाउद्दीन खिलजी वाला था इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन खिलजी वाला 1296 से हम कर रहे हैं ना, 2-3 दिन के लिए याद रखो, याद हो पाए तो 3 बार 4 बार लिख के फिर भूल जाओ, फिर रिवीजन कर लो। इसी तरह से चलता है, इसी तरह से चलेगा। भूलना याद करना जरूरी पड़ने पे, फिर रिकॉल करना, रिवीजन करना बस। तो 1296 से लेकर 1316 ये हो जाएगा। 1290 से 1296 पता चला, बस हो गया। फिर गयासुद्दीन तुगलक आ गए, ये 1220 से लेकर 1320 से लेकर 1325। मोहम्मद बिन तुगलक ये आ जाएगा 1225 से लेकर 1325 से लेकर 1351 तक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक हमारे पास क्या हो गया, 1351 से लेकर 1388 तक। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब ऊपर के इम्पोर्टेंट ही है। गयासुद्दीन नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें 3 इम्पोर्टेंट है, ये वाला 3 इम्पोर्टेंट है। ये 1320 से लेकर 1325 तक। उसके बाद ये बस क्रोनोलॉजिक ऑर्डर भी याद रख लेना है, कौन कौन पहले आया, बस इम्पोर्टेंट भी है, क्रोनोलॉजिक ऑर्डर भी याद रहेगा इससे। 1320 से लेकर 1325 तक, 1325 से लेकर 1351 तक, और 1351 से लेकर 1300 कितना हो जाएगा 88 तक। बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर सैयद वंश आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, खिलजी खां, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह। कभी कभी पूछ देगा कि कौन से वंश का है ये, खिजर खां किस वंश का है, तो सैयद वंश का होगा। उसमें ऑप्शन भी रहेगा, तुगलक वंश, तो तुगलक से तो खत्म हो जाएगा, तुगलक वंश देगा नहीं इस ठीक है ना, ऐसा देगा जिसमें उसके वंश का टाइटल नहीं यूज हुआ हो, ठीक है ना। तो सैयद वंश, इसमें सैयद कहीं यूज हुआ नहीं है, तो पकड़ने में थोड़ा क्या होगा, दिक्कत होगा। तो खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, ठीक है। 1420 1421 तक, 1421 1434 1434 1445 मोहम्मद शाह, ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है ना। लोधी वंश में तो बहलोल लोधी, तो बहलोल लोधी क्या हो जाएगा, बहलोल लोधी। अब यहाँ से ये ख़त्म हो रहा है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब देख रहे हो कौन कौन सा कैसे कैसे स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले गुलाम वंश, ठीक है ना, पहले गुलाम वंश, फिर बताओ गुलाम वंश के बाद कौन आया, ठीक है बताओ। खिलजी आया, खिलजी के बाद कौन आया बताओ, खिलजी के बाद कौन आया देखो। लाख खिलजी, फिर तुगलक, तुगलक, ठीक है, तुगलक, तुगलक, सैयद, लोधी, ठीक है। ये रहा, कोई दिक्कत। तो हमारे पास क्या क्या हो गया। अब यहाँ से देखो, सॉरी, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोधी, ठीक है, ओके। बीच में सैयद आ गया है। उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं, तो बहलोल लोधी का समय काल देखो, बहलोल लोधी तो हो जाएगा 51 से लेकर 1400, ठीक है ना, 89। सिकंदर लोधी, अच्छा लोधी वंश, इब्राहिम लोधी, ये हो जाएगा। तो सबसे लास्ट इसमें है 3 में से इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, ठीक है ना। सिकंदर ही जो था, सिकंदर आगरा को बसाया था, ठीक है, कोई दिक्कत। विजयनगर साम्राज्य के बारे में अब पढ़ते हैं, 5वां टॉपिक, ठीक है ना।
विजयनगर साम्राज्य के बारे में कवर करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का, ठीक है ना, हरिहर और बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? एस्टेब्लिश विजयनगर को कहाँ किया गया था? तो हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया था। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, बहमनियों से गोवा को छीना था हरिहर टू ने, ठीक है ना। विजयनगर का पहला शासक, तो हरिहर टू विजयनगर का क्या है? शासक है। बहमनियों से क्या किया है? बताओ, बहमनियों से क्या किया है? तो वो छीना है जी, जीता है। छीना मतलब जीता है, विजयनगर ने गोवा को जीता है। विजयनगर के शासक राजा कृष्णदेव राय गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो बताओ, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह क्या हो जाएगा? कुली कुतुब शाह। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी कौन थे? तो देखो, विजयनगर आने वाले प्रमुख जो विदेशी हैं कौन कौन हो जाता है? यात्री देश जो होगा, यात्री देश, ठीक है ना। थोड़ा सा ये है, यहाँ ये देश हो जाएगा, ये शासक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकोलो कोंटे इटली का है, ठीक है ना। इटली का देवराय टू के समय में विजयनगर में ही आया, ठीक है ना। ये देखो विजयनगर देवराय टू के समय, नहीं देवराय वन के समय, निकोलो कोंटी देवराय वन। अब्दुल रजाक फारस का था, ठीक है ना, फारस, ठीक है ना। बताओ तो फारस अभी किसको बोलते हैं? फारस अभी किसको बोलते हैं? जल्दी से बता देना। अगला बताओ, फारस अभी का कौन सा देश है? बताओ, फारस अभी का कौन सा देश है? बताओ। जल्दी करो, ठीक है। जल्दी बताओ, फारस कौन है? तो फारस के लिए लिख सकते हैं ईरान, ठीक है। अच्छा, ग्रीस के लिए लिख सकते हैं, बताओ ग्रीस के लिए किसको बोलते हैं? याद रखना। तो अब्दुल रजाक देवराय टू के समय आया है, निकोलो कोंटी इटली का था, देवराय वन के समय आया है, अब्दुल रजाक फारस का था, ईरान का था, अब्दुल रजाक फारस ईरान का था, देवराय टू के समय आया, देवराय टू के समय आया, देवराय टू के समय विजयनगर एम्पायर में आया, विजयनगर एम्पायर में आया, ठीक है ना। अब्दुल रजाक फारस देवराय टू के समय। निकोलो कोंटी इटली का था, देवराय वन के समय आया, निकोलो कोंटी इटली का था, देवराय वन के समय आया, निकोलो कोंटी इटली का था, देवराय वन के समय में आया। अब्दुल रजाक बताओ फारस का है, देवराय टू के समय में। तो फिर से लिखो, अब्दुल रजाक कहा है फारस ईरान, किसके समय में? देवराय टू के समय, देवराय टू के समय, ठीक है, ओके। डोमिंगो पायस जो था, डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था, कृष्णदेवराय, ठीक है ना। तो डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था, कहाँ आया? तो कृष्णदेवराय के समय आया, कृष्णदेव राय के समय आया, ठीक है। तो डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था। बारबोसा भी पुर्तगाल का था। बारबोसा भी कहाँ का था बेटा? पुर्तगाल का था। तो डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था, बारबोसा भी कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कृष्णदेव राय के समय में है, कृष्णदेव राय के समय में। बारबोसा पुर्तगाल, डोमिंगो पायस पुर्तगाल, कृष्णदेव राय नूनीज पुर्तगाल, ठीक है ना, नूनीज पुर्तगाल, अच्युत राय, ठीक है। अच्युत राय। तो नूनिंज पुर्तगाल अच्युत राय, बारबोसा पुर्तगाल कृष्णदेव राय, बारबोसा पुर्तगाल कृष्णदेव राय,
विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। सन 1565 में कौन सी प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालिकोटा का युद्ध। ठीक है, ओके। बताओ विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जिसके समय में कौन कौन आ रहा है? डोमिंगो पायस बारबोसा। ठीक है, पुर्तगाल के समय में, पुर्तगाल के हैं और कृष्णदेव राय के समय आ रहे हैं। डोमिंगो डीबी के डोमिंगो और क्या हो? बारबोसा कृष्णदेव राय के समय। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। ठीक है, अगला बताना। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालिकोटा का युद्ध। कौन सा हुआ? तालिकोटा का युद्ध। 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ। विजयनगर का सबसे, अगर पूछा जाए पावरफुल राजा, एम्पायर, ठीक है ना, तो कौन हो जाएगा? तालिकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 में हुआ। कृष्णदेव राय क्या था? तो महानतम शासक था विजयनगर का। ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? भू राजस्व थी। भू राजस्व के मतलब उस समय तो स्टार्टिंग में भू राजस्व ही रहता था। अच्छा, किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी माँ के नाम पर बसाया? तो कृष्णदेव राय। ठीक है, नागलपुरम नगर, ठीक है ना, विजयनगर के पास अपनी माँ के नाम पर बसाया है कृष्णदेव राय ने। तो विजयनगर का वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल कंडीशन किस पे डिपेंड था? तो भू राजस्व पे डिपेंड था। ये विशेषता बताओ, मुख्य विशेषता भू राजस्व था। तालिकोटा का युद्ध कितना हुआ? 1565 में। कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। ठीक है, अगला देखो। किस मशहूर राजा ने नगलपुरम विजयनगर के पास अपनी माँ के नाम पे बसाया था? नगलपुरम जो है नगर विजयनगर के पास ही है और ये मशहूर शहर है और मशहूर राजा के द्वारा बसाया गया है। विजयनगर एम्पायर से वो बिलोंग करते हैं, तो कृष्णदेव राय है। सबसे महानतम राजा यही है। और विजयनगर की खास बात है कि भू राजस्व है वहाँ पे, वित्तीय फाइनेंशियल व्यवस्था क्या आ जाएगा तो। ठीक है ना। हरियर बुक का इसके क्या है? एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। ठीक है, हरियर बुक का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। बहनमियों से गोवा को छीना हरियर 2 ने। कुली कुतुब शाह विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ ला? गोलकुंडा के राजा को हराया किसने? कृष्णदेव राय। या कुली कुतुब शाह जो थे गोलकुंडा का युद्ध लड़े किससे? कृष्णदेव राय से। इसमें इनका हार हुई कुली कुतुब शाह का, विजयनगर के कृष्णदेव राय। ठीक है ना, कोई दिक्कत? महानतम राजा कौन थे? कृष्णदेव राय थे। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 65 में हुआ था। भू राजस्व वित्तीय व्यवस्था, कोई दिक्कत? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलते हैं? हम्पी में। ठीक है ना, बताओ कोई देखो, बताओ कोई दिक्कत? हम्पी कहाँ है बताओ तो तुम लोग। अब यहाँ से देखो, तोलकम्पियम का संबंध है द्वितीय संगम काल से। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अरे हम्पी कहाँ है बता भी दो, हम्पी कहाँ है? बोलो बोलो जल्दी। अरे नहीं पता है, हम्पी इधर है ना, कर्नाटक में। तोलकप्पियम का संबंध है द्वितीय संगम काल से। द्वितीय संगम काल से विजयनगर का साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में मिलता है। विजयनगर का साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? अवशेष मतलब जो होता है ना, अवशेष, रिमेन्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत?
तुंगभद्रा रिवर के पास है ना हम्पी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। वर्ल्ड के हेरिटेज साइट में भी है। विजयनगर एम्पायर का ये राजधानी भी रहा था, ठीक है। दो चीज कर सकते हो, हम्पी और क्या कर सकते हो, कर्नाटक और विजयनगर, ये सब इसी से रिलेटेड है। हम्पी कर विजय, हम्पी कर विजय, ठीक है। यूनेस्को के साइड में है, यूनेस्को के भी साइड में है ये, यूनेस्को में है। फिर ये क्या लिख सकते हो, तुंगभद्रा रिवर पे है। ये हो गया, ठीक है। तोलकपियम का संबंध है, बताओ, कोई दिक्कत है? तोलकपियम का संबंध है तो द्वितीय संगम काल से, क्या हो जाएगा, द्वितीय संगम काल से, ठीक है। द्वितीय संगम काल से, द्वितीय संगम काल से। आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक, प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक। तो देखो बीजापुर, क्या हो जाएगा, बीजापुर। प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक, प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक। तो प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक। तो अब देखो बीजापुर राज्य का आदिल शाही संस्थापक यूसुफ शाह आदिल, इतना में। अहमदनगर निजामी शाह, निजाम शाही मलिक अहमद, ठीक है ना। और 1490 में ही बराबर इमाद शाही, ठीक है ना। फतहुल्लाह, ठीक है ना, फतहुल्लाह इमाद शाह, इमाद शाह इसके संस्थापक हैं। गोलकुंडा कुतुब शाही, कुतुब शाह, अब यही तो नहीं, गोलकुंडा को इसी ने हराया था, अच्छा विजयनगर में। बरीद शाही, तो अमीर अली, अमीर वंश हो जाएगा अली बरीद, ठीक है ना, 1528 में। प्रांत, उनके प्रांतियों की उपाधि, दौलताबाद, तो उपाधि क्या दिएगा, मनसद ए अली, मनसद ए अली, बरार, मजलिस अली, बिदर, बिदर, आजम हुमायूं, गुलबर्गा मलिक नायाब, गुलबर्गा मलिक नायाब, बिदर को आजम हुमायूं, बराबर मजलिस ए अली, दौलताबाद मनसद ए अली। दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत और प्रशासन, ठीक है। सल्तनत कालीन प्रमुख कर, ठीक है ना। जजिया कर, ये इंपॉर्टेंट है, जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, जकात दिया जाता है। खुम्स युद्ध में लूट से प्राप्त धन, खुम्स। खराज परम में गैर मुस्लिमों, परम में गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम ना हो, गैर मतलब जो मुस्लिम ना हो, तो परम में गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर, ठीक है ना। कलांतर एवं सार्वभौमिक हो गया। उस्र, मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर, उस्र। तो ये हो गया नॉन मुस्लिम टैक्स, मुस्लिम टैक्स, मुस्लिम टैक्स, रिलीजियस टैक्स मुस्लिम देते थे, ये हो जाएगा खुम्स, ठीक है ना। युद्ध में लूटा प्राप्त धन, ठीक है ना। खर्च परम में गैर मुस्लिमों कृषकों से लिया जाने वाला कर, उस मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर।
दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उनके संस्थापक। तो नाम क्या हो जाएगा, दीवाने अर्ज संबंधित विभाग, ठीक है ना, संस्थापक। तो दीवाने अर्ज जो होता है सन विभाग बलबन। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अख व्यय विभाग जलालुद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अमीर ए कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने बंदगान दासों की देखभाल फिरोज शाह तुगलक। संस्थापक कौन थे, फिरोज शाह तुगलक थे। दरुल सफा एक खैराती अस्पताल है, यही तो क्वेश्चन था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग, दीवाने इस्तिहाक क्या है, पेंशन विभाग है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो देखो दीवाने इस्तिहाक, तो दीवाने इस्तिहाक कौन हो जाएगा, पेंशन विभाग हो जाएगा। दीवाने इस्तिहाक कौन हो जाएगा, पेंशन विभाग। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग फिरोज शाह तुगलक। दरुल सफा क्या होगा, एक खैराती अस्पताल है, फिरोज शाह तुगलक दीवाने। दीवाने बंदगान क्या है, दासों की देखभाल, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये तो 3 इंपॉर्टेंट हो गया। दीवाने अमीर एक कोही कृषि विभाग को देखता है, संबंधित है कृषि विभाग से, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग का है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवाने अवाकफ विभाग व्यय विभाग जलालुद्दीन खिलजी। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण से अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन। ठीक है। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था, ठीक है, आते हैं, ये एक बार देखना, रीड कर लेना। चलो, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है सैन्य विभाग से, सैन्य विभाग से। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है सैन्य विभाग से। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। खरज, उस्र, मुक्ति। जवाबित का संबंध किससे था, राज्य कानून से। जवाबित का संबंध किससे था, तो राज्य कानून से। सल्तनत काल के सिक्के टाका तथा ससगनी किस धातु के थे, चांदी। ठीक है, याद रखोगे, यह अच्छा है। दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग से है, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन द्वारा, याद रखोगे। दीवाने अर्ज इसमें याद रखो बलबन। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है सैन्य विभाग से, किसके द्वारा, बलबन द्वारा। एक्सप्लेन कर देते। बोलो, कोई दिक्कत है। मिलिट्री डिपार्टमेंट बलबन भी लिख देता, बलबन। ठीक है। इसमें क्या किया जाता था, तो सैनिकों का भर्ती करना होता था, सेना का निरीक्षण करना, घोड़ा हथियार का जांच करना, यही होता है ना, सैनिकों को वेतन देना। दीवाने अर्ज आर्मी डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बलबन क्या करता था ना, आर्मी को क्या करता था, स्ट्रेंथ करना चाह रहा था। आर्मी को स्ट्रेंथ करना चाहेगा तो वो करेगा ना, कोई डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करेगा ही। याद रखना, अ से अर्ज आर्मी, ऐसे याद रख सकते हो, अ से आर्मी डिपार्टमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत। बढ़िया। आगे बढ़े। कोई दिक्कत है तो बताना। निम्नलिखित भूमि उत्पाद, निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले, बताओ, निम्नलिखित 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 भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। तो खराज हो जाएगा, उस्र हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, मुक्ताई। कोई दिक्कत। ओके।
अभी हम लोग को टॉपिक कंप्लीट करना है, कितना कितना कर लिया जाए आज, 10। ठीक है, तो यहाँ से देखो, तो हम लोग क्या थे, दीवाने अर्ज क्या हो जाएगा, दीवाने अर्ज हो जाएगा बलबन द्वारा एक आर्मी डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया गया। तो सैन्य विभाग को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सैन्य विभाग से डिपार्टमेंट, आर्मी डिपार्टमेंट से ये क्या कहा, आर्मी डिपार्टमेंट से ये रिलेटेड है, बलबन ने स्टेब्लिश किया था ये। इसमें देखा जाता था कि आर्मी को कैसे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, कैसे उसका स्ट्रेंथ बढ़ाया जा रहा है, कैसे जो भी सैनिक का जो भी सैनिक औजार थे कैसे उसका जांच पड़ताल किया जाता था, स्ट्रेंथ बढ़ाया जाता था। सिंपल बात है लड़ाई के लिए। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत काल एवं स्थापत्य और साहित्य। इसमें एक दो क्वेश्चन और था ना। जवाबीत का संबंध किससे था, राज्य कानून से, ठीक है ना। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंकित करते थे, खराज, उस्र, मुक्तई, ठीक है। संतलत काल के सिक्के टंका तथा ससगनी इस किस धातु के थे, तो टंका तो सिक्के, टंका तो चांदी का, टंका से याद रखो, टंका सिल्वर, सिल्वर, टंका टका टंका सिल्वर, टाका, टाका माने सिलना, सिलना याद रखना, टाका सिलना, सिलना सिल्वर, सिलना सिल्वर, टाका सिलना सिल्वर। अच्छा अब याद रखना होगा दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। उसके में अब हम लोग देखेंगे कला एंड स्थापत्य और साहित्य, लिटरे आर्ट एंड कल्चर देखते हैं, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 12वीं शताब्दी में हुआ। दिल्ली सल्तनत की इमारतें और उसका जो है निर्माण करता, ठीक है ना। ओके, तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है ना, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, ठीक है ना। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक, स्टार्ट तो इसने किया, खत्म इल्तुतमिश ने किया था, कुतुब मीनार, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, इल्तुतमिश, ये सब गुलाम वंश के हैं, ठीक है ना। अब देखो नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी कहाँ, बताओ किसने स्टेब्लिश किया, इल्तुतमिश। नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा यानी सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने क्या, अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, अलाई, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ करवाया गया था, जबकि इसे पूर्ण यानी पूर्ण किसने किया, इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है, याद रहेगा। 2.5 दिन का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, झोपड़ा कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा जो है या सुल्तानगढ़ी जो है इल्तुतमिश के द्वारा हो जाएगा। अलाउद्दीन दरवाज़ा जो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हो जाएगा। तुगलकाबाद जो होगा गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ करवाया गया था, जबकि इसे पूर्ण इस्लाम पूर्ण मतलब कंप्लीट जो करवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था, ठीक है। क्या हो जाएगा, संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी, यह कहा था, किसने कहा था बताओ, तो जियाउद्दीन बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है ना। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, आ ही गया, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन अलाई दरवाजा मेड बाई किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह दक्षिण प्रवेश द्वार बनता है।
दक्षिण का, ठीक है ना। तबाकत नासरी के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट, मिनहाज उस सिराज। तबाकत नासरी के लेखक कौन है? तबाकत नासरी के नासरी मिनहाज। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तबाकत नासरी से। तबाकत नासरी से। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत इस रूप से जाना जाता है। रिहाल। बहमानी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके द्वारा किया जाता था? गांव के सरपंच द्वारा। फतुहत ए आलमगीरी लिखी गई थी ईश्वरदास नगर द्वारा। ईश्वरदास नगर द्वारा। ईश्वरदास नगर द्वारा। सल्तनतकालीन प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, ये इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। किताबुल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद अलबरूनी द्वारा, ठीक है ना। अब बताओ तो अलबरूनी कहाँ से थे, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सब बताओ तो इसके बारे में बताओ। तो अगला देखो, शाहनामा फिरदौसी, ठीक है ना। बताओ बताओ अलबरूनी के बारे में बताओ। अच्छा, शाहनामा क्या हो गया? फिरदौसी, बहुत इंपॉर्टेंट है शाहनामा फिरदौसी, इसमें सब इंपॉर्टेंट ही लिखा हुआ है भाई। तो देखो फिर से देखो, किताबुल हिंद अथवा तहकीके हिंद, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद अलबरूनी का हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो। ये प्रमुख विद्वान थे, वैज्ञानिक, इतिहासकार भी थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उज्बेकिस्तान के थे। कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान के थे, ठीक है। बोलो बोलो। ये किसके साथ भारत आए थे बताओ तो? गजनी के साथ थे, गजनी, ठीक है ना। इनका इंपॉर्टेंट बताओ कौन सा होता है? तो किताबुल हिंद तो हो ही गया, ठीक है। अब किताबुल हिंद में जानते हो क्या क्या बात लिखा गया था? भारतीय समाज के परंपराओं को, सबको सुधार के बारे में, हिंद के इसमें ना इंडिया में जातिगत था, भेदभाव था, जातीय व्यवस्था था, इसके बारे में था। विज्ञान, खगोल, विधि, सबके बारे में ये विवरण देते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शाहनामा जो होते फिरदौसी, फिरदौसी कहाँ के थे? फिरदौसी के बारे में बताओ। फिरदौसी कहाँ के थे बताओ? शाहनामा जिसने लिखा है। अब देखो, तबाकत नासरी, तबाकत नासरी किसके लिए हो जाएगा? तबाकत नासरी बताओ क्या हो जाएगा? तबाकत नासरी कौन हो जाएगा? फारसी थे ये, ईरान के थे, ठीक है ना। ये उज्बेकिस्तान के हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। फिरदौसी जो है कहाँ के थे? फिरदौसी थे ईरान के थे। शाहनामा लिखे फिरदौसी, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? तबाकत नासरी। तबाकत नासरी मिनहाज सिराज लिखे हैं। अब तुम लोग बताओ कहाँ के थे, किसके समय आए थे? मिनहाज सिराज, बोलो। तबाकत नासिरी, तबाकत नासिरी, तबाकत नासिरी। तो शाहनामा के लिए फिरदौसी जाओगे, शाहनामा के लिए फिर शाहनामा, फिर फिरदौसी। किताबुल हिंद अथवा तहकीके हिंद के लिए अलबरूनी जाओगे। शाहनामा की फिरदौसी जाओगे। ईरान से चाहिए, उज्बेकिस्तान से थे, ठीक है ना, ठीक है ना। अफगानिस्तान से थे ये, ठीक है।
इल्तुतमिश के समय आए थे मिनहाज सिराज, इल्तुतमिश के समय थे। इल्तुतमिश है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश के समय आए। तबाकत नासिरी इनके प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, इल्तुतमिश कहाँ थे? स्लेव डायनेस्टी के थे। इसी से स्लेव डायनेस्टी का जानकारी भी मिलता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते। तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो जियाउद्दीन बर्नी थे। ये कहाँ से थे? सब इनके बारे में बताओ। तो तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, बताओ। तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। तो अब तारीखे फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बर्नी, तवाकत नासिरी मिनहाज सिराज हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो जियाउद्दीन बर्नी ये इंडिया के थे, यूपी में। कोई दिक्कत? मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहते थे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहते थे। बाद में ये चले गए थे फिरोज शाह तुगलक के समय। ठीक है ना, इसीलिए तो है तारीखे फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक के समय चले गए थे। ठीक है ना, इन्होंने दिल्ली का क्या लिखा है बताओ? जियाउद्दीन बर्नी ने दिल्ली का क्या लिखा है? इतिहास लिखा है ना, तभी तो जानकारी मिलता है। फिरोज शाह तुगलक वंश के बारे में भी लिखे हैं, और फिरोज शाह तुगलक और तुगलक के बारे में, और खिलजी वंश दोनों के लिए लिखे थे। खिलजी वंश में कौन था? इल्तुतमिश था। तुगलक खिलजी वंश के लिए कौन था बताओ? खिलजी वंश के लिए कौन कौन था? तीन है ना खिलजी वंश में, था जलालुद्दीन, ये है ना, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और ये क्या हो जाएगा देखो, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। उसके बाद आ जाएगा तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद शाह बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। बार बार रिपीट करना पड़ता है, होता है। ठीक है ना, अब यहाँ से देखो किताबुल, अब हमारे पास क्या हो जाएगा? तो किताबुल यामीन उतबी। ठीक है ना, आज हम लोग ना यहीं रहने देते हैं 7 तक। ठीक है, 7 टॉपिक तक ही रहने देते हैं, इसको कवर कर लेते हैं और इतना ही रहने देते हैं। किताबुल उल यामिनी थे, उतबी थे। खजवाइन उल फतूहा तुगलकनामा नामा अमीर खुसरो ने लिखा था। ठीक है ना, अमीर खुसरो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, खजाइन उल फुतह तुगलकानामा, तुगलकानामा अमीर खुसरो, तुगलकानामा अमीर खुसरो, किताबुल उल यामिनी उतबी। ठीक है ना, अब तुम लोग बताओ, थोड़ा सा तो ये तो बता सकते हो ना, अमीर खुसरो के बारे में बता सकते हो। अमीर खुसरो के बारे में सब बताओ, जिन्होंने क्या लिखा है बताओ। तुगलक का नाम लिखा है, खजीदीन फतूही लिखे हैं, सब बताओ इनके बारे में। तो तारीख, और ये बताओ तारीख मुबारक शाही, बोलो। तारीख मुबारक शाही, याही बिन अहमद सर हिंदी। तारीख मुबारक शाही याही बिन अहमद सर हिंदी। फवाद उल फवाद, फवाद उल फवाद अमीर हसन अल सीजी। ठीक है, देखो अभी ये क्या है ना, अमीर खुसरो किनके थे? निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? ये शागिर्द थे। बोलो हाँ या ना। अभी यानी निजामुद्दीन औलिया पे भी इनका भी क्या है? दरगाह है, मतलब वहाँ पे भी इनका क्या मिलेगा तुमको। अब अमीर खुसरो क्या थे? मतलब अब इसमें क्या थे? एक कवि थे, है कि नहीं? कवि थे ना, कि संगीतकार थे, कवि थे। इन्हीं को बोला जाता था, एक और चीज है, पैरट ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। यूपी के रहने वाले थे, यूपी के रहने वाले थे। ठीक है,
फारसी समझते थे उस समय के, ईरानी लैंग्वेज फारसी समझते थे। फारसी की इनको क्या थी, समझ थी। बहुत सारे इन्होंने काम किया है। कहाँ कहाँ काम किया? अलाउद्दीन खिलजी के समय में काम किया है। बताओ अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? खिलजी वंश के थे, ठीक है ना। तुगलक के समय में थे, गयासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, MBT, ठीक है, ठीक है। निजामुद्दीन इनके गुरु थे। निजामुद्दीन इनके क्या हो जाएंगे? निजामुद्दीन औलिया इनके क्या थे? गुरु थे, ठीक है। कोई दिक्कत? तुगलक का नामा किसने लिखा है? तो इन्हीं ने लिखा है, ठीक है ना। इसमें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया। क्या बताया? अबाउट गयासुद्दीन तुगलक, GT के बारे में बताएं, ठीक है ना। GT रोड भी जाता है, ठीक है ना, बहुत लॉन्गेस्ट रोड है GT रोड, गयासुद्दीन तुगलक रोड, ठीक है। खजाइन उल फतुहा भी इसी ने नहीं, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का वर्णन किया है। इसे तारीखे इलाही भी कहते हैं, तारीखे इलाही भी इसे कहते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अरे ऐसे समझो, जिस दरबार में रहते थे उसके राजपाट के बारे में लिखेंगे, ठीक है। याद रखना इतना बात। तो सिंपल समझो, तो अमीर खुसरो आज क्या हो गया? फेमस सूफी पोइट हो जाएंगे, म्यूजिशियन भी बोलेंगे इनको, स्कॉलर फ्रॉम इंडिया से थे, है कि नहीं। तो क्या किए इन्होंने? हु सर्व मैनी दिल्ली सल्तनत को ही तो सर्व कर रहे हैं। बहुत सारे बुक लिखे, रॉट वर्क्स, ठीक है ना। तो इनका क्या है? वर्क ऑन द क्या है? राइटिंग द बुक, ठीक है ना। जैसे कि तुगलकनामा हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा? खजाने उल फतुहा हो जाएगा। उन्होंने डिस्क्राइब किया है हिस्ट्री के बारे में, जो भी सल्तनत रूलर थे उनके हिस्ट्री के बारे में क्या किए, बताएं। तो इतना रहने देते हैं आज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइज, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो 2-3 बार। अब इसको ना 2-3 बार रीड करना पड़ेगा। तो इसके लिए PDF तुम लोगों को क्या करेंगे, प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। प्रोवाइड करा, तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिंक रहता है टेलीग्राम, वहाँ से ज्वाइन करो, ये PDF को तुम लोग को वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।